थोड़ा सा ग्लिम्सेस मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा बालसन चौराहा है और यहाँ सामने बिल्कुल भारद्वाज पार्क है। बहुत सारे लोग भारद्वाज पार्क पे घूमने आते हैं और इनिशियली तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे अपना दिन रात दोनों बिताते हैं। और इधर अगर हम देखेंगे तो हाई कोर्ट का बराबर से रास्ता जो जा रहा है ये हाई कोर्ट का रास्ता है। और सामने बिल्कुल देखेंगे तो ये बालसन चौराहा, और बालसन चौराहे को पार करने के बाद में हमारी कोचिंग जो है वो सामने है बिल्कुल, जहाँ पर आप लोगों का भविष्य सीधे खड़गवासला से होते हुए आपको उतारेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्दी के साथ में मैदान के अंदर। तो ये हम लोग आपको बता रहे हैं कि रास्ता है, आप लोग यहाँ से सीधा डायरेक्टली कोचिंग संस्थान में जुड़ सकते हैं। और कभी भी आप आएंगे तो आपका वार्म एंथुजियाज्म के साथ में वेलकम होगा और यहाँ पे आपको 100% एनर्जी के साथ में, आपको एक भरोसे के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं और सेंटर पे हम आपको लेके चलेंगे। कोचिंग का हल्का सा ग्लिम्सेस हम आपको दिखाने वाले हैं कि कोचिंग जो है वो बाहर से देखने में कहाँ है। जैसे कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो भटक जाते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते, रास्ते के बारे में उनको समझ नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन है यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक इसके पास से ही गुजरेंगे और इसी रोड पर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और सामने ही बिल्कुल आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी करके। इलाहाबाद की नंबर 1, उत्तर भारत की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। कि हम लोग जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज है प्रयागराज में, जॉर्ज टाउन के अंदर, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और पूरा जो एग्जामिनेशन है CDS का, NDA का, ये दोनों सितंबर के मंथ में होता है और एक साथ ही होता है। और शिफ्ट जो है वो दोस्तों 3 शिफ्ट्स रहती हैं, जिसके अंदर एग्जामिनेशन के मैथ्स का, GAT का। हालांकि आपको पता है कि मैथ्स की कॉपीज़ जो हैं वो आपकी 25% अगर आपका नहीं होगा तो वो चेक नहीं होंगी। और बहुत सारे इधर स्टूडेंट्स हैं, किसी से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, ये बताइए कि एग्ज़ाम जो है वो कैसा गया सबसे पहले तो आपका? मीडियम रहा, मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, फिर भी बेटर था। मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ लगा, बाकी GS और इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया था। हाँ, GS के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो 2023 का जो फर्स्ट पेपर का जो ट्रेंड रहा था उसमें 33 क्वेश्चंस के आसपास करंट के देखने को मिले थे। तो इस बार का करंट का क्या पूरा है? इस बार करंट उतना नहीं था, इस बार थोड़ा सा पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था। हाँ, इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे और इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन भी बढ़िया थे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को दोस्तों ज़्यादा बता रहे हैं और बताया कि भाई करंट के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो नहीं आए हैं। हालांकि पिछली बार करंट के क्वेश्चंस जो हैं 33 के आसपास आए थे 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम के अंदर, जो अप्रैल में कंडक्ट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि मैथ्स OTA में बहुत कम लोग लेना पसंद करते हैं और मैथ्स ना लेने की वजह से इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो नहीं CDS में जाने वाले होते। हालांकि NDA का जैसे कि आपने देखा था तो भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। NDA के अंदर अग्निवीर लागू होने के बावजूद भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की और बाकी सारी चीज़ों के जो क्रक्स हैं उनके वजह से लगातार स्टूडेंट्स, अब क्योंकि लोगों को घर जाने की भी जल्दी रहती है, आप पता है, सुबह से गर्मी में, इतने भयंकर गर्मी के टाइम में भी ये लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए आए हुए हैं। और किसी और स्टूडेंट से भी बात करके देखते हैं। एग्ज़ाम्स हुआ आप लोगों का? एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का? हाँ, एग्जाम। कैसा एग्ज़ाम रहा? फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था ये वाला या फिर पहले 1-2 बार अटेम्प्ट आप दे चुके? पहला अटेम्प्ट ही है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट है। तो पहली बार के अटेम्प्ट में तो थोड़ा सा घबराहट भी रहती है, कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहीं का कहीं भर देते हैं चीज़ों को, ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। तो जो फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम था आपका, जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, सबसे लास्ट में हुआ है। तो GAT का और बाकी इंग्लिश वगैरह का एग्ज़ाम आपका सुबह हुआ था। तो उसमें कैसा आपको लगा कि मॉडरेट क्वेश्चंस थे या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे या? हाँ, इंग्लिश में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। पैरा जंबल वगैरह थोड़ा हार्ड है। अच्छा। हाँ। और जो GS का जो सेक्शन है उसमें हम लोगों ने देखा कि पिछली बार जो करंट के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और इवन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन 20+ में थे। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। तो अब की बार क्या ट्रेंड रहा है? हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, मेडिवल हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन अभी भी लगातार आ रहे हैं? नहीं, मेडिवल हिस्ट्री का तो ज़्यादा नहीं लगा। हिस्ट्री से ज़्यादा आया था और मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आया। हाँ, यानी कि मॉडर्न से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और एंशिएंट के भी क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से भी कुछ। हाँ, इकोनॉमिक्स के आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर स्टूडेंट जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि मॉडर्न के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और पॉलिटी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा देखने को मिला है। क्या नाम है आपका सर? अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक यादव जी, ये बताइए कि जो ट्रेंड है एग्जाम का वो आपको देख के कैसा लगा? पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आप? नहीं, सेकेंड टाइम है। सेकेंड टाइम है, तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आप इस चीज़ के लिए? CDS फर्स्ट मैथ का पेपर इजी था इससे, बट अब की बार थोड़ा लेंदी आया है और कंडीशनल बेस आया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ गया है। तो जो ट्रेंड होता है जो एग्जाम का, जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं वेबसाइट्स पे देखते हैं कि भाई इसमें ज्योग्राफी से आएंगे, करंट के क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे, पॉलिटी के आएंगे या फिर इंटरनेशनल अफेयर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चन बुक्स वगैरह से भी आ जाते हैं। तो इस बार का जो पैटर्न आपको दिखा तो उसमें क्या लगा कि कुछ टॉपिक आपने पढ़े होंगे उसमें से नहीं भी आया होगा,
तो ऐसे भी टॉपिक्स रहे होंगे। PYQ बेस रहे हैं क्वेश्चन, बट अब की बार मैथ वाला थोड़ा लेंदी है। बाकी PYQ बेसिंग क्वेश्चन है। GS और इंग्लिश पूरा मतलब अबाउट 90% PYQ है। एक दो नया देखने को वर्ड मिला वो उसमें वोकैब वगैरह, बाकी सब PYQ बेसिंग है। तो वोकैब जो है वो जैसे नए जो पहली बार एग्जाम देते हैं, जो फर्स्ट टाइम के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो उनको कभी कभी ये लगता है कि भाई हिंदी बैकग्राउंड से भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं इंग्लिश में क्या ही पूछ लिया जाएगा। तो क्या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अबाउट हम 90 क्वेश्चन इंग्लिश का किए हैं और टोटल PYQ में पढ़ के हम आए थे। टोटल PYQ बेस जितना PQRS है और फिर पैसेज है और फिर वोकैब है, पूरा PYQ बेस ही आता है। बस PYQ करे हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, और इवन जो सिचुएशन है एग्जाम की वो आप देख रहे हैं कि कोई वोकैब वगैरह में वोकैब के भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। अगर आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आप लोग एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को आप लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि आपको लेबर तो यहाँ पे करनी पड़ती है, उसके साथ टेक्निकल कुछ टर्म्स रहती हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, या फिर आपके मैथ्स के अंदर, या फिर जो इंग्लिश है वहाँ पे सर्टेन चैप्टर्स रहते हैं वो आपको बार बार पढ़ने होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। इसी के साथ में अगले हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो लगातार आप देखते रहिएगा। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सारे के सारे, और आपको वेबसाइट पर भी सॉल्यूशंस के साथ साथ जितने भी आपके जो सेट्स हैं, ए है, बी है, या तीनों जो CDS के और NDA के जो सेट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं वहाँ पे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।